हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के आगे की जो थ्योरम्स रहेंगी। कल की क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। उसका रिजल्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं आज की थ्योरम्स में भी। तो ये जो थ्योरम्स मैं आपको करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि थ्योरम्स हम स्किप कर देंगे और केवल क्वेश्चन से हमारा काम चल जाएगा। कल भी मैंने आपको बताया था थ्योरम्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको भी कवर करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है, यानी कि वैसे सेकंड थ्योरम है बट एक हम कल की क्लास में कवर कर चुके हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एन, देन सेम ऑर्डर एन बोला है, एन ऑर्डर गिवन, इसका मतलब ए हमारे पास क्या है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर ऑर्डर एन बोल रहा है तो इसकी रो भी एन होंगी, कॉलम भी एन होंगे। देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू, अगर आपको दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पर एडजॉइंट अप्लाई करना है तो जैसे इनवर्स ओपन करते हैं वैसे एडजॉइंट ओपन होगा। मतलब एडजॉइंट ऑफ बी पहले पीछे वाली मैट्रिक्स पर एडजॉइंट अप्लाई होगा और उसके बाद आगे वाली मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर भी? चलिए कैसे प्रूव करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमें फाइंड आउट करना है। जो कल रिजल्ट हमने पढ़ा था एक बार वो मैं लिख देती हूँ, यहां पर लिख सकते हैं। वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, कल हमने थ्योरम में प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी आ जाएगी, है ना, इनटू आइडेंटिटी। ये रिजल्ट हमने किया था, तो इसी रिजल्ट का यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स पर अप्लाई करा गया है। यहाँ पे क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो हम अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लेकर चलेंगे तो मल्टीप्लाई भी ए बी के साथ ही करेंगे, राइट। सो इसको जो हम प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं ए इंटू बी, यानी ए के प्लेस पर मैंने ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, अब यहां से ये चीज देखिएगा कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को मुझे ये राइट हैंड साइड पे जो नंबर गिवन है ये प्रूव करना है। तो हम जब इसको प्रूव करेंगे तो एक बार हम ए इंटू बी की मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड के साथ, प्री मल्टीप्लाई, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज नहीं करना हमें। ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, राइट हैंड साइड क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये स्टेप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देन इसको क्या लिख सकते हो आप? ए इंटू, देखो ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, सारे मल्टीप्लाई में है। सो बी और एडजॉइंट ऑफ बी को मैंने इकट्ठा लिख दिया, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए रहता है। क्लियर भाई? बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर दो। बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल आएगा? ए एज इट इज, ये इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी, ऑर्डर एन है तो यहाँ पे भी एन हो जाएगा, आई एन, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है, यानी मैट्रिक्स बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको मैं इधर लिख सकती हूँ इंटू ए इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर ए इंटू आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। इसको लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहां पर फिर से वही रिजल्ट अप्लाई करो। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। क्लियर भाई? तो ये मेरे पास आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ बी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू हो सकती है 4, है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जाम्पल के लिए मैं लेकर चल रही हूँ, ये हमने ले लिया 6। सो इसको चाहे आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए लिखो या ए इंटू बी लिखो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ, a इंटू बी इंटू दिस। क्लियर भाई, आगे चलते हैं। अब हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। पोस्ट मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ। नाउ एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी। ए इंटू बी को पहले हमने प्री मल्टीप्लाई किया, अब हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व कीजिए। एडजॉइंट ऑफ बी को मैंने एज इट इज लिया, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और लास्ट में क्या रहेगा, बी। एडजॉइंट ऑफ बी, यहां से रिजल्ट अप्लाई करो। आपने चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई किया चाहे प्री मल्टीप्लाई किया, क्या रिजल्ट आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। इट बिकम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू मैट्रिक्स बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ। इधर क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ बी, यहाँ पर आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। यहाँ पे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है, ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है क्योंकि डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का। ओके, तो ये बन जाएगा मेरे पास बी मैट्रिक्स। क्लियर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फिर से क्या लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। इट बिकम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू आई एन। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू आई एन। ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी आपने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट सेम आ रहा है राइट हैंड साइड पे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड्स क्या है भाई, इक्वल है, लिख सकते हैं। और किसके इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, क्योंकि देखो इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे, राइट। सो दिस इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू आई एन के इक्वल। क्लियर भाई, यहां तक क्लियर। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब जो हमें प्रूव करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, हमें ये प्रूव करना था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ए इंटू बी से, नाउ ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, हम ये अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है रिजल्ट। अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर कि a इंटू, जो हमने कल थ्योरम प्रूव की थी, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल होता है। रिजल्ट पढ़ा हमने। अगर मैं a को a इंटू बी से रिप्लेस कर देती हूँ, a के प्लेस पर a इंटू बी रखा मैंने, इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इंटू आई एन। क्लियर दिस पॉइंट। सो दिस इक्वेशन, इसको ले लेते क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड क्या कहती है, ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, ए इंटू बी इंटू आई एन। और यहाँ से ये ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू आई एन। मतलब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ we can write a into b into adjoint of a into b। ठीक है, दिस इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, a इंटू बी एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दिस वन एंड दिस इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ b। प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो दोनों के इक्वल आ रहा है ना, इंटू ए इंटू बी। यही हमें प्रूव करना था।
क्लियर भाई? आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट कहता है इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर, देन प्रूव कीजिए। फर्स्ट पार्ट है हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या आना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि जो ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? n क्रॉस n। ए इज ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें ये प्रूव करना है। ऑल राइट, चलिए, तो नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, एंड वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये रिजल्ट हर जगह काम आएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने बताया किसके इक्वल? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर? चलिए, अब आपके पास ये रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमें पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल होता है। अप्लाई कर दीजिए डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग determinant on both sides we get, दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करो। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। क्या समझना है भाई? एडजॉइंट ऑफ a एक मैट्रिक्स होती है, ये भी तो एक मैट्रिक्स होती है ना। अगर हम सिंपल कहें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, इसको कैसे लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं अलग अलग। दूसरी चीज ये समझिए कि अगर आपको मान लीजिए के से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और आपको इसको के से मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स है, नॉट डिटर्मिनेंट, तो कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो के 0 0 के, बात आई समझ में? तो इसको अगर इसका हम अब डिटर्मिनेंट निकालें इस मैट्रिक्स का के से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या आएगा? दिस इज के स्क्वायर, यही है ना। तो डायरेक्ट क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू आई टू, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेकर चलना है तो कैसे, क्या लिखिएगा कि के की जो मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले मैट्रिक्स के साथ और फिर उसका डिटर्मिनेंट लीजिएगा, सो के स्क्वायर आ जाएगा। अगर के इंटू आई 3 होता फिर डिटर्मिनेंट लेते तो के क्यूब आ जाता। क्लियर दिस पॉइंट? अब यहां पर देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कोई स्केलर नंबर है, राइट? ये मैट्रिक्स नहीं है ना, डिटर्मिनेंट है तो कोई ना कोई आपको नंबर मिलेगा, राइट? कोई भी स्केलर नंबर मिलेगा। सो किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो? आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की है? n ऑर्डर की है। तो इसको हम अगर डिटर्मिनेंट से बाहर लेकर आए तो क्या आएगा इधर? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a की मल्टीप्लाई आप आइडेंटिटी जो n ऑर्डर की है उसके साथ कर रहे हो। जैसे मैंने 2 क्रॉस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे k 0 0 के आया, इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया तो k स्क्वायर आ गया, है ना। k क्यूब के साथ अगर 3 ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो k क्यूब आ जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्योंकि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है यहाँ पे? आप ये सोचोगे कि स्क्वायर क्यों कर दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे स्क्वायर क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स के हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट? इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी जो कि 1 होता है। क्लियर दिस पॉइंट? यहाँ पर अगर इसको जो अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट लिया तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 होगा। इसको आप चाहे ना भी लिखें, इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। क्लियर? और इधर से आप इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, अलग अलग डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको ले आइए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे n पावर है, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे न्यूमरेटर में तो n माइनस 1 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, एडजॉइंट ऑफ ए
का फिर से एडजॉइंट निकालना है तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-2 इंटू ए। ये रिजल्ट भी याद होने चाहिए आपको, ध्यान रखना। चलो अब सेकंड पार्ट हम प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, आपको प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-2 इंटू ए। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर भाई, ये हमें प्रूव करना है। ऑलराइट, अब यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन थी, वी नो दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। ये रिजल्ट हमने अभी पढ़ा। यहाँ से a को रिप्लेस कर दो, किससे, रिप्लेस a बाय एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इस रिजल्ट में आप a को रिप्लेस कर दीजिए एडजॉइंट ऑफ a से। इसको यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट रिप्लेसिंग a बाय एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर भाई, यहाँ पे आपको लिखना है अच्छे से, रिप्लेसिंग a बाय एडजॉइंट ऑफ a, देन इट बिकम्स एडजॉइंट ऑफ a को लिख देना है एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे क्या आया, एडजॉइंट ऑफ a क्लियर इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई एन, यानी कि आइडेंटिटी एन ऑर्डर। ठीक है, जहाँ पे भी एडजॉइंट ए था वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया हमने। क्लियर भी, अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 इंटू आई एन। लिख सकते हैं ऐसा। हमने इसका रिजल्ट यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ऑलराइट, अब यहाँ से बोथ साइड ए मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्री मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि इसके साथ रिजल्ट अप्लाई कर देंगे हम, ये वाला। ठीक है, सो प्री मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आपको पता है ना कम्यूट नहीं करती मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, है ना। प्री मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इधर हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1, और हाँ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दिस। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन रहा है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये जो डिटरमिनेंट है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको हमने इधर लिख दिया। ए इंटू आइडेंटिटी क्या बनेगा भाई, ए बनेगा। ठीक है, ए से आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है ना, तो ए और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई ए आंसर देगा। अब इसको उठाओ, इधर शिफ्ट कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी एडजॉइंट जो हम निकालते हैं मैट्रिक्स है वो भी एक मैट्रिक्स मिलती है, इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आएगी। सो इट बिकम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। इस डिटरमिनेंट ऑफ ए से यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा इंटू ए, एंड इट बिकम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-2। यहाँ इसको ऊपर शिफ्ट करोगे न्यूमरेटर में, पावर एक माइनस हो जाएगी, और ये आ गया आपके पास वही रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था। क्लियर भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं द एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होता तो अभी जब हम डिवाइड कर रहे थे ना डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो इसका नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नॉन सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि भाई ए हमारे पास है नॉन सिंगुलर, इसका एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, सो एडजॉइंट यानी कि हम यहाँ पे ये प्रूव कर रहे हैं, प्रूव दैट एडजॉइंट अगर नॉन सिंगुलर होगा इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मुझे ये प्रूव करना है। बताइए समझ में भाई, कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है।
सिंपल। एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, ये मुझे प्रूव करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम रिजल्ट लेकर चलेंगे। वी नो दैट, अभी हमने प्रूव किया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये प्रूव करना आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको ये थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी। इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया ना थ्योरम का, तो वो यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। क्लियर भाई? तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी नॉन जीरो है, ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, गिवन है ये, गिवन दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। ठीक है, और ये अगर नॉन जीरो है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा, implies that adjoint of A is non singular, नॉन सिंगुलर, मतलब इसका डिटरमिनेंट हमें नॉन जीरो प्रूव करना था। क्लियर भाई? आगे देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ ही नहीं, जब आप आगे एमएससी एंट्रेंस दीजिएगा या आगे आप जब यूज़ करोगे इन रिजल्ट्स को बहुत बार अलजेब्रा में, तो आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लेना है और ध्यान भी रखना है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। राइट, देखिए ए हमारे पास है n स्क्वायर, हम क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है हम ले लेते हैं, लेट ए बी ऑफ n ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, ए का ऑर्डर हमने ले लिया n। ओके, सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, भाई आप ए का ट्रांसपोज कीजिए फिर एडजॉइंट निकालिए, या फिर आप ए का पहले एडजॉइंट निकाल लो फिर ट्रांसपोज कर दो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज पहले करा है फिर एडजॉइंट निकाला है, यहाँ पे पहले एडजॉइंट निकाला है फिर ट्रांसपोज किया है। क्लियर भाई? सो नाउ आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, हमने इसका आई जेथ एलिमेंट हम लेकर चले हैं कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए, पहले हमने एक एडजॉइंट फाइंड आउट किया, एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या बताया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताया था, है ना, और यहाँ पर हम उसका भी ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं आई जेथ एलिमेंट लेकर चल रही हूँ किसका, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का, सो इसको हम लिख सकते हैं जे आईथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज है, यहाँ पे रो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। आई जेथ एलिमेंट अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का लीजिएगा तो मैट्रिक्स का, अगर मैं ट्रांसपोज को हटा दूं तो यहाँ पे मैट्रिक्स का एलिमेंट उसको कैसे डिनोट करेंगे, जे आई से। आई बात समझ में? यानी कि अगर इसका एलिमेंट मैं ले रही हूँ A1 2, तो इसका एलिमेंट वो क्या होगा, ये सेम एलिमेंट 2 1 होगा, क्योंकि ये ट्रांसपोज है। इसमें जो नंबर होगा उसका रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा ट्रांसपोज में जा करके। ठीक है, सो लिख सकते हैं सर, एंड दिस इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, इसको लिख सकते हो कोफैक्टर ऑफ, अब यहाँ पर जो जे आईथ एलिमेंट है एडजॉइंट ऑफ ए का, तो ये समझो कि एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। क्लियर दिस पॉइंट? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ आई जेथ एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसपोज होने लग रहा है कोफैक्टर मैट्रिक्स का।
सो आई जेथ एलिमेंट, और ये किसका होगा भाई एलिमेंट? ऑफ ए का। बताइए समझ में, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हो तो ए के कोफैक्टर निकालते हो फिर ट्रांसपोज करते हो। सो दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर ए का ये आई जेथ एलिमेंट है तो जे आईएथ अगर कर देते हैं, जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर ये ये ए का एलिमेंट है आई जेथ, तो ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा? जे आईएथ एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है? एंड दिस इक्वल्स टू, अगर हम जे आईएथ एलिमेंट किसका? ए ट्रांसपोज का निकाल रहे हो और उसका ले रहे हो आप कोफैक्टर, सो इट इज इक्वल्स टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए डैश का ये जे आईएथ एलिमेंट है। अगर मैं एडजॉइंट निकाल दूँ इसका, तो इसका एलिमेंट का फिर से ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि कोफैक्टर हम लेकर चल रहे हैं ना इसका ऑलरेडी, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, और इस एलिमेंट का कोफैक्टर अगर लीजिएगा सो ये क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हम उससे एडजॉइंट निकालते हैं। और ये क्योंकि ट्रांसपोज होता है, सो यहाँ पे जे आईएथ एलिमेंट कन्वर्ट हो गया आई जेथ एलिमेंट से। क्लियर भाई? सो हम क्या लेकर चले थे इधर हम लेकर चले थे आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और ये क्या आ गया? आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डैश, यानी कि ट्रांसपोज। ठीक है? सो दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं, तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, कैसे होती है? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सो आई जेथ एलिमेंट हमारे इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश या ए डैश का ट्रांसपोज। ठीक है? तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में हम आगे की थ्योरम्स को कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।